जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है ADA ADS BSc BA पाकिस्तान स्टडीज़ के गेस्ट पेपर एंड पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। आप लोगों को ये भी पता है कि जो भी आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं सबसे पहले आप लोगों को उसका पेपर पैटर्न आना ज़रूरी होता है, ताकि आपको अगर पेपर पैटर्न का समझ आ जाए तो आपको पेपर याद करने में इजी हो जाता है, और जब पेपर आपके पास आता है तो सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। आपको पता है कि हाँ आपने ऐसे 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 करना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पेपर। ये वैसे तो 2022 का पेपर है, बट सेम यही पेपर पैटर्न है। बेशक वो BA ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले ही क्यों ना हो, BSc वाले हों, और सेम जो है पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर पैटर्न चेंज हुआ ही नहीं। जैसे नॉर्मली एजुकेशन का चेंज हुआ, सेक्शंस में आ गया, ठीक है। और अभी कुछ वैसे चेंज हुए, वैसे ऑलमोस्ट 100% समझ लें 100% ऑल सब्जेक्ट के मैं बता दूँ, सिर्फ एजुकेशन ही चेंज हुआ है, बाकी का तो पेपर पैटर्न सेम ही है। बाकी जो आप लोग के चेंज हो रहे होंगे मैं वो आप लोग को बताती रहूँगी। ठीक है, चलिए हम पाकिस्तानी स्टडीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं। आपको अभी स्क्रीन पे सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। सेक्शन A में 5 क्वेश्चन है, सेक्शन B में 5 क्वेश्चन है। अब आपको फर्स्ट ये बताया जाता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी आपने पूरे क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर आगे लिखा होता है सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या मतलब है? इसका मतलब है आप लोगों को एटलीस्ट सेक्शंस में से कोई, मतलब जो सेक्शन बने हैं उनमें से एक सेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करना ज़रूरी है। समझ रहे? ठीक है, जैसे सेक्शन A में आपने 2 क्वेश्चन कर लिया तो सेक्शन B से आप 3 करेंगे। 2 और 3 कितने हुए? 5 करने आपने 5 ही हैं, बट आपको सेक्शन में से कोई 2 करना ज़रूरी है। अब देखिए सेक्शन A में भी नोट है, सेक्शन B में भी नोट है। अब अक्सर स्टूडेंट समझते हैं नोट कंपलसरी होता है और क्वेश्चन में चॉइस है। ऐसा नहीं है, नोट भी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड है। आप चाहें नोट कर लें, आप चाहें नहीं करें, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज़ ऐसे सब्जेक्ट है अक्सर स्टूडेंट नोट करते हैं, क्योंकि जो नोट होते हैं कभी कभी इजी आ जाता है। उन लोगों को क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होता है, वो नोट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये है कि नोट आपको 2 करने होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं। अब हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 20 हैं। टोटल 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, 20 मार्क्स हैं और 100 मार्क्स का पेपर। अब मैंने आप लोगों को हर सब्जेक्ट्स में वैसे ही बताया हुआ है, लेकिन आप लोगों को ही पर्सनली बता दूँ। अपने स्टूडेंट्स को तो ज़ाहिर है माशाल्लाह से जब मैं उनको पढ़ाती हूँ, उनको समझाती हूँ, तो उस टाइम पर उनको गाइड भी करती होती हूँ कि आपने इतना याद करना है, इतना भी छोड़ना है, ये करना है, वो करना है। बट आप जैसे ज़ाहिर है जो नहीं पढ़ रहे उनको भी तो ज़रूरत होती है ना, कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई बता रहा होता सही से नहीं बताता। तो इसलिए आप लोग को गाइड करूँगी इजी तौर पे कि सिंपल ये है कि 20 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको 4 या 4.5 पेजेस तक लेकर जाए। ठीक है, ये नहीं कि खाली पाकिस्तान स्टडी, कोई भी सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो आपने उसका आंसर 4 या 4.5 पेजेस तक उसका आंसर लिखना है। ठीक है, कितने पेजेस का लिखना आंसर? 4 या 4.5 पेजेस। ठीक है, हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए? हेडिंग्स होनी चाहिए 10 से 12। पाकिस्तान स्टडीज़ में मोस्टली हर टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स है। हाँ, अगर आप लोग सॉल्व 5 फिर यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप उस पर से पढ़ रहे हैं तो मेहरबानी करके वर्ड टू वर्ड वो नहीं लिखिएगा, उस पर अपनी एडिशन करके ख़ुद लिखिएगा। सेम टू सेम लिखेंगे तो उनको लगेगा कि सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट मारा। क्योंकि जब भी मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि ज़्यादा स्टूडेंट को मैं यही कहती हूँ कि आप बुक से करें तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, अच्छा, तो हेडिंग्स कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हेडिंग्स कम होती हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन उसके ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी में 7 हेडिंग्स हैं और एक्सप्लेनेशन इतनी है कि आपकी एग्ज़ाम कॉपी के 4-4.5 पेजेस तक ईज़िली जा सकता है वो आंसर, तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि कहेंगे बस तो कहा था कि 20 नंबर के हिसाब से तो आपकी 10 या 12 हेडिंग्स होनी चाहिए। अगर किसी टॉपिक में इतनी हेडिंग्स हैं तो चलो 12 नहीं तो 10 तो आप लाजमी लिख कर आएँ। ठीक है, अब ये नहीं कि सिर्फ हेडिंग्स ही लिखना है, एक्सप्लेनेशंस भी उतनी होनी चाहिए, लेकिन आंसर आपको 4-4.5 पेजेस तक लेकर जाना है। 5 नंबर का एक पेज होता है, उसके हिसाब से आप हर चीज़ को
एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेशक कोई भी सब्जेक्ट से। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। अब नोट जैसे 10-10 नंबर के आ रहे हैं, तो एक नोट आपने 2 पेजेस में लिखना है, दूसरा नोट आपने 2 पेजेस में लिखना है। दोनों के नोट्स को मिला के आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, नोट कंपलसरी नहीं है, आप ऑप्शनल में क्वेश्चन में ही छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो सेक्शन बी से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 यूँ हो जाएंगे। हाँ, अगर आप सेक्शन ए से 4 करते हैं और सेक्शन बी से 1 करते हैं, तो यूँ करके आप 5 करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ सेक्शन बी में तो 1 काउंट हो जाएगा, लेकिन सेक्शन ए से जो आपने 4 क्वेश्चन किए उनमें से 1 को कट कर दिया जाएगा और 3 काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सेक्शन बी में अगर आपने 4 क्वेश्चन किए और सेक्शन ए से आपने 1 किया, तो इसी तरह सेक्शन ए का तो 1 आपका सही होगा, बट जो सेक्शन बी होगा उसमें से 4 में से आपके 1 कट हो जाएगा। तो इसलिए एटलीस्ट एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना ज़रूरी है। ठीक है, ये था पेपर पैटर्न। अब हम थोड़ा गेस्ट पेपर के हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या चीज़ किस तरह करनी है। जी, तो ये गेस्ट पेपर मैंने आप लोग को ड्राइव पे इसलिए सेंड किया था क्योंकि पेजेस होते हैं ज़्यादा, तो आगे एक साथ अगर हम देखें तो ऊपर नीचे पेजेस हो जाते हैं। तो चलिए मैं उर्दू मीडियम बता दूँ, मैं इंग्लिश मीडियम का भी दिखा दूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद शहीद, शेख अब्दुल हक, मोतरज़ ज़ेलवी, हाजी शहीदुल्लाह की अहम खिदमत। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये आती ज़रूर है। अगर आपको ज़्यादा वो लग रहा हो तो सर सैयद अहमद ख़ान और हाजी शेख मोतरज़ देहलवी, ये 2 की कर लें, बट मुझे हाजी शहीदुल्लाह भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। बाकी मैं मिडनाइट इंशाल्लाह शेयर करती हूँ ना, तो फिर उसमें बता दूँगी आपको कि क्या चीज़ मैं कट कर रही हूँ क्या नहीं। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल आप यही याद करें, गेस्ट पेपर एटलीस्ट आप याद करना स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं ना ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सेकंड है 1857 की जंग आज़ादी क्यों नाकाम हुई, इसमें हिंदुस्तानी कौम के क्या सबक था। 1857 की जंग आज़ादी के असबाब, वाक़यात, नताइज। 1857 की जंग आज़ादी के नाकामी के असबाब, वाक़यात, नताइज। तो ये सारा जो है अलग अलग टॉपिक्स है। अब फर्स्ट में लिखा हुआ है 1857 की जंग आज़ादी के नाकाम क्यों हुई। अब इसमें आप लोगों ने क्या लिखना है, नाकामी के असबाब, वाक़यात एंड नताइज लिखने हैं इसमें। ठीक है, तो ये अब दूसरा टॉपिक अलग से आता है, मैंने 2 क्वेश्चन को एक करके भेजा हुआ है, ये अलग अलग क्वेश्चन। जनूबी एशिया में मुस्लिम माशरे की इर्तिका में उलमा और सूफिया का किरदार, ये क्वेश्चन नोट के अंदर भी आता है एंड क्वेश्चन में आता है, लेकिन इस साल आने का चांस है क्योंकि 2-3 साल से नहीं आ रहा। क्या में पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का किरदार, शेख अहमद सरहंदी की खिदमत के हवाले से जनूबी एशिया में मुस्लिम माशरे का इर्तिका, सिंध पर अरब हमले की खुसूसी हवाले से बड़े सगीर पाक और हिंद में मुस्लिम माशरे के इर्तिका। यानी ये फर्स्ट चैप्टर में ही सारे आंसर्स हैं। बड़े सगीर के मुसलमानों को एक कौम बनाने में इसमें सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी और अमली खिदमत बतानी है। 1973, 1956, 1962 उनकी आइन की खसूसियात बतानी। अच्छा, ये आइन आप लोगों ने 9 मैट्रिक इंटर में पढ़े हैं, अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन 1937 से 1947 के अहम वाक़यात। अच्छा, ये वाक़यात आप लोग कहेंगे मिस 40 से बुक में लिखा हुआ है, 37 से भी पेपर में आया हुआ और 1305 से भी आया हुआ है, लेकिन आप लोगों को 1937 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि बीच में से भी एयर से पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ कब हुई। इतना कोई लंबा एक्सप्लेन नहीं करना, शॉर्ट को बस एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर आता है क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मसाइल। ये वो क्वेश्चन है जो आप इंटर में भी करते आ रहे हैं, सेम वही है। पाकिस्तान की माशियत बुनियादी तौर पर ज़राई और ज़राअत की अहमियत के लिहाज से वजाहत करें। ठीक है, इसमें आप लोगों ने माशी बुनियादी पर जो है ज़री के बारे में लिखना है, और ये टॉपिक बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होगा, बट ये है कि माशियत बुनियादी तौर पर जो ज़रूरी है इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ये एंड के टॉपिक्स हैं, मतलब आखिरी चैप्टर इसमें से। ज़राअत की अहमियत के लिहाज से वजाहत करें। फिर आता है माशियत की, पाकिस्तान की माशियत। अच्छा, इसमें लिखा हुआ या, ठीक है,
या के आगे लिखा हुआ है पाकिस्तान की माशरे में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती बहस करें। अच्छा, ये और ऊपर वाला जो है पाकिस्तान की माशी बुनियादी, ये क्वेश्चन दोनों सेम है, मतलब आंसर उसके सेम है। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट आंसर आपका सेम होगा। फिर आता है माशी मनसूबाबंदी से मुराद और उसके फ़वाइद बताएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब, चीन, ईरान और अमेरिका से ताल्लुकात बताने। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पर मुझे लग रहे हैं एक तो चीन और एक तो अमेरिका, ठीक है, लेकिन उन दोनों को भी देख लीजिएगा। फिर आता है सकाफ़त की तारीफ़ करें कि हमारी दही सकाफ़त ही पाकिस्तानी सकाफ़त की असर तर्जुमान है। तहज़ीब और सकाफ़त की तारीफ़ पाकिस्तानी तहज़ीब की नुमायाँ ख़ुसूसियात, ठीक है। फिर आता है 14 में कि उर्दू ज़बान भाई भी रब्ता और पाकिस्तान की यकजहती की अलामत। अगर आपने उर्दू ज़बान का मज़मून भी अगर किया हो तो उससे मिलता जुलता ही आप इस पे आंसर लिख सकते हैं। फिर आता है पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल। फिर आता है पाकिस्तान के कुदरती वसाइल पर एक जामा नून। फिर आता है मिज़ाक़ लखनऊ, तहरीक ख़िलाफ़त हिंद और मुस्लिम इत्तेहाद का नुक्ता उरूज थे, बहस करें, ठीक है। ये लास्ट वाला टॉपिक अगर आप करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें नहीं करें। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक में तो है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नोट्स में क्या है, अलीगढ़ तहरीक, दारुल उलूम देवबंद, मुस्लिम लीग का क़याम और उसकी तंजीम नू, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियादी उसूल, ख़ुसूसियात। अच्छा, ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की मैंने आई थिंक ऊपर भी नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, नोट में भी आता है, ठीक है। पाकिस्तान की मसला अफवाज, सी पैक, पाकिस्तान में तबकाती निज़ाम। अच्छा, तबकाती निज़ाम में आप लोग जो हैं, जो आप लोगों ने एजुकेशन पार्ट 2 में पढ़ा ना, अदना तबका, मुतवस्तित तबका, यानी लोअर क्लास, अपर क्लास, आप लोगों ने पढ़ा है ना एजुकेशन में, सेम आप इसमें ये आंसर भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान की सूबाई ज़बानें, शाह वलीउल्लाह की इस्लाही तहरीर, अल्लामा इकबाल का सदारती खुतबा 1930, नज़रिया पाकिस्तान, दो कौमी नज़रिया, कायदान के 14 निकात, ठीक है। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी दिखा देती हूँ, आप लोग देख लें। और आई होप कि आप अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो रहा है या नहीं समझ आया तो प्लीज़ लाज़मी बता दीजिएगा, और अच्छे से पेपर करके आइएगा, सोच समझ के कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 35 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन पे ना लगाइएगा, ठीक है। 35 मिनट एटलीस्ट लगते हैं लॉन्ग में, ठीक है। 20 मार्क्स के हिसाब से अगर आप 35 मिनट भी दे रहे हैं तो काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं करें, वरना आपको पेपर कंप्लीट करने में मुश्किल होगी। ये मैं जो आपको भेजी हूँ बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, वरना ड्राइव कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप चैनल एंड ग्रुप्स वगैरह में हर जगह शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अगेन कह रही हूँ, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ लाजमी बता दीजिएगा। मेरा नंबर हर गेस्ट पेपर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, मैं आपको फिर से शो करवा देती हूँ, ठीक है। मेरा नंबर ऑलरेडी हर गेस्ट पेपर में होता है, ठीक है। अगेन दुआ में याद रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।